आजकल वो माशाल्लाह इंग्लैंड में होती हैं, वहाँ से उन्होंने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया हुआ है और वहाँ अपनी प्रैक्टिस जारी रखे हुए हैं। अच्छा, आपका सवाल है कि लोगों के दाँतों में ठंडा-गरम लगना। हुँ। अगर आपका सुबह के टाइम में ब्रश स्किप हो भी जाता है, तो वो इतना ज़रूरी नहीं है जितना रात सोने से पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, मैं हूँ नौमान सादिक और आप देख रहे हैं ओपन फोरम। आज हम आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए और हमारे जो दांतों के अमूमी मसाइल हुआ करते हैं डेंटिस्ट्री के हवाले से, उस मुनासिबत से हमने एक प्रोग्राम जो उनसे है वो अरेंज किया है, क्योंकि हमारे दरमियान आज गेस्ट जो उनसे हैं वो बहुत ही बेशकीमत हैं और उनकी दस्तयाबी हमारे लिए बहुत नेमत थी और हमने चाहा कि हम इस मौके को फ्रूटफुल बना सकें और आप तक जो अमूमी दांतों के बहुत से मसाइल हुआ करते हैं, उन मसाइल के हवाले से हम उनसे गुफ्तगू कर सकें और उसके इलाज और उसकी तजावीज़ के मुतल्लिक़ हम उनसे गुफ्तगू कर सकें। हमारे दरमियान मौजूद हैं बहुत ही हमारे लिए ऑनरेबल गेस्ट हैं, हमारी शख्सियत हैं, डॉक्टर हिरा नायाब साहिबा, जिन्होंने डेंटल सर्जरी यहीं से लाहौर से उन्होंने एजुकेशन अपनी मुकम्मल की। उसके बाद वो सीएमएच से उन्होंने हाउस जॉब किया और उसके बाद 7 साल तक वो लाहौर में प्रैक्टिस करती रही एज ए डेंटल सर्जन। बहुत से इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में एज ए डेमॉन्स्ट्रेटर पढ़ाती भी रहीं, लेकिन आजकल वो माशाल्लाह इंग्लैंड में होती हैं, वहाँ से उन्होंने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया हुआ है और वहाँ अपनी प्रैक्टिस जारी रखे हुए हैं। तो हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और डॉक्टर साहबा से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। जी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आप तशरीफ़ लाईं और आपने हमें जॉइन किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। बिना किसी मज़ीद ताख़ीर के जो हमारा ये सेगमेंट है, हम ये चाह रहे हैं कि जो लोगों के अमूमी मसाइल और हम ये भी चाहेंगे कि लेमैन अंदाज़ में हम समझा सकें, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं, उन तक आसानी से बात सहूलत से पहुँच जाए। सबसे पहले अगर आप बताना पसंद करें कि हमारे ये जो एक अमूमी तौर पे होता है दांतों का, कि जी, ये जो ठंडा गरम लगता है, जी। ये जो लफ्ज़ियात जान के मैं इस तरह के इस्तेमाल करूँगा। तो ये जो ठंडा गरम लगता है, इसकी वजह क्या हो सकती है और इसकी ट्रीटमेंट फ़ौरी तौर पे घर में या फिर बाद में किस तरह हो सकती है? पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया करूँगी कि आपने मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पे बुलाया है, जिसकी वजह से मैं जो है वो लोगों तक डेंटल अवेयरनेस पहुँचा सकती हूँ। जी। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आपका सवाल है कि लोगों के दाँतों में ठंडा-गरम लगना। हुँ, ठंडा-गरम लगने की मल्टीपल बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, बहुत सारी वजूहात हो सकती हुँ, हैं। जो सबसे कॉमन रीज़न होती है, जब आप अपने दाँतों को सही तरह से क्लीन नहीं करते, सही तरह से दाँतों की सफाई नहीं करते, हुँ, या दाँतों के दरमियान में आप फ्लॉसिंग जो होता है, एक थ्रेड मिलता है धागा, उसकी हुँ, उससे दाँतों में सही तरह से सफाई नहीं करते, हुँ, तो खाने के ज़र्रे दाँतों में के दरमियान में जमना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। उसकी वजह से जब वो काफ़ी लंबे अरसे तक वहाँ पे जमे रहते हैं, हुँ, तो वो मसूड़े और हड्डी को मसूड़े और हड्डी जो है वो दाँतों को छोड़ना शुरू हो जाते हैं। हुँ, हुँ। अच्छा, गैप आ जाता है उनमें। जो मसूड़े और हड्डी वो दाँतों को छोड़ना शुरू हो जाते हैं। हुँ, तो हमारा वहाँ पे एक दाँत की सरफेस होती है, लेयर होती है, जिसे हम डेंटिन कहते हैं। वो एक्सपोज़ हो जाता है, जिसकी वज़ह से हमें दाँतों में ठंडा-गरम लगना शुरू हो जाता ओके। है। और दूसरी रीज़न ये होती है कि जब आपके दाँतों में कीड़ा लग जाता है, हुँ, हुँ। तो उसकी वज़ह से भी ये होता है कि दाँत की ना 3 लेयर्स होती हैं, हुँ, हुँ। इनेमल, डेंटिन और फिर पल्प। और तो वो जो बल्ब। दूसरी लेयर होती है, जिसे हम डेंटिन कहते हैं, जब वहाँ तक वो एक्सपोज़ हो जाती है ना, चाहे दाँत में कीड़ा लगने से या मसूड़े नीचे चले जाते हैं, तो उसकी वजह से दाँतों में ठंडा-गरम लगना शुरू हो जाता है। तो इसका इसका कोई फ़ौरी तौर पे घर में मतलब इलाज किया जा सकता है डेंटल सर्जन तक पहुँचने से पहले? पहले तो यही है कि आप क्लीनिंग अच्छे से रखें, ओके। ठीक है? वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि क्या स्टेप्स हैं और सारा कुछ। हुँ, क्लीनिंग करने के बाद ये है कि अगर आपको सेंसिटिविटी का इश्यू है, तो हुँ, सबसे पहले तो ये है कि आप उसको डायग्नोज़ करवाएँ कि किस वजह से हो रही है। हुँ, अगर कोई कैविटी स्टार्ट हो रही है, तो हमें उसका ट्रीटमेंट करना है, और अगर कैलकुलस है, जिसे मैंने कहा कि मसूड़े दाँतों को छोड़ जाते हैं, हुँ, उसे हुँ, मांसखोरा भी कहते हैं। हुँ, तो हुँ, अगर वो इश्यू आ रहा है, तो उसका ये है कि आप उसको उसकी स्केलिंग करवानी पड़ेगी। उसका आप घर में नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक पत्थर की तरह हार्ड लेयर बन जाती है। ओके, वो आप ओके, ब्रश से साफ नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। इसका आप ये कि आप प्रिवेंशन कर सकते हैं, आप पहले एहतियात कर सकते हैं, हुँ, लेकिन आप बाद में अगर ये हो चुका है, हुँ, और तो फिर ये है कि आप क्लीनिंग करवाएँ डेंटिस्ट के पास जाके प्रॉपर, और हुँ, फिर आप उसके दाँतों की सफाई का ख्याल रखें। हुँ। फिर ये होता है कि कुछ अरसे बाद मसूड़े अपनी जगह पर वापस आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन मतलब इसकी जो प्रोफाइलैक्टिकली जो केयर है,
जी वो जी आप ये कहेंगी कि उसकी क्लीनिंग जो है ब्रशिंग जी वो प्रॉपर होनी चाहिए। जी उसमें ओके मल्टीपल स्टेप्स हैं प्रॉपर क्लीनिंग के। ओके, वो बता दीजिए जी, साथ में अच्छा बल्कि ऐसे है ब्रशिंग कि का। पहले तो ये है कि आपने सुबह नाश्ते के बाद ब्रश करना है। हम्म, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि सबसे पहले जो है आपने नाश्ते के बाद करना है, पहले नहीं करना ब्रश। ठीक है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपने रात को सोने से पहले ब्रश करना है। ओके अगर आपका सुबह के टाइम में ब्रश स्किप हो भी जाता है तो वो इतना जरूरी नहीं है जितना रात सोने से पहले। ओके। दूसरा ये है कि आपने एक थ्रेड मिलता है धागा, वो हम्म, दांतों के दरमियान में एक दफा दिन में उससे क्लीनिंग करें। हम्म, और जब आप ब्रश कर लेते हैं तो आपने उसको जस्ट आप उसको स्पिट कर दें, थूक दें, आपने कुल्ली नहीं करनी। ये अच्छा। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप हाथों पे लोशन लगाएं और हम्म, लोशन लगाने के बाद 2 मिनट बाद ही आप उसको हाथ को साबुन से वॉश कर लें। वॉश ये करना है, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल टूथपेस्ट आपने लगा के छोड़ देनी है, तभी वो अपना इफेक्ट दांतों पे दे सकेगी। रात में। जी, जब भी आप ब्रश करते हैं, अच्छा रात में या दिन जब में। अच्छा वो और कितनी देर तक छोड़ना है उसे रात। बस आपने ब्रश किया और ओके। ब्रश करके आपने टूथपेस्ट ऊपर लगी रहने दी। हम्म, उसके बाद आप आधे घंटे बाद बेशक कुल्ली कर लें, कुछ भी अगर आपने खाना पीना है। अगर ओके। रात में कुछ नहीं खाना पीना तो आप उसको लगे रहने दें और उसको आप सो जाएं। ओके और इसके लिए जरूरी है कि आप अपने टंग की, जबान की भी क्लीनिंग करें। बहुत सारे लोगों ओके। को ये होता है कि जी हम ब्रश बहुत प्रॉपर करते हैं लेकिन फिर भी हमें मुंह से बदबू आती है, स्मेल स्मेल। आने का इशू है। वो ये है कि आप अपनी जबान पे भी अच्छे से ब्रश की बैक साइड पे हाँ जी, वो समटाइम्स बने उसकी होते हैं। ब्रश की बैक साइड पे वो दंदाने बने जी होते हैं बिल्कुल, जी जी। आजकल जो या ब्रशेज आ हाँ रहे जी, हैं। या ओके। टंग क्लीनर भी मिल जाते टंग हैं। क्लीनर्स भी जी, मिलते हैं, ठीक तो वो ये है कि आपने अपने जिस तरह आपने अपने दांतों की सफाई करनी है उसी तरह वो फ्लॉस भी जरूरी है और जबान के ऊपर क्लीनिंग भी उसी तरह जरूरी है। अच्छा बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब इसके अलावा जो हमारे गम्स में से जो मसूड़ों में से अमूमन खून आने का एक जी प्रॉब्लम होता है लोगों को कि जी मसूड़ों से खून आता है जी जी और एक बड़ी फाउल सी स्मेल भी होती है, वाटरिंग भी हो रही होती है वो। जी। उसकी क्या वजह हो सकती है इसी तरीके से और उसका इलाज क्या हो सकता है? अच्छा, पहली तो सबसे पहली रीज़न वही है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि कैलकुलस हो जाना, यानी कि मांसखोरा या खड़ेरा उसको बोलते हैं उर्दू में, हाँ जी। पंजाबी में। वो अगर हो जाता है तब सबसे ज़्यादा होता है कि आपके मसूड़े नीचे चले गए जिसकी वज़ह से मसूड़ों में से खून आ रहा है, हुँ, या सम टाइम्स किसी का कोई हार्मोनल इश्यू है, हुँ, या आप कोई कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं कि वो मेडिसिन्स आपको साइड इफ़ेक्ट होता है जिसकी वज़ह से दाँतों से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो अच्छा। जाती है। तो या हार्मोनल चेंजेस की वजह से बहुत ओके। सारे सम टाइम्स प्रेगनेंसी में ये होता है कि आपको कोई इश्यू नहीं है लेकिन आपके उस वक्त गम्स भी, आपकी क्लीनिंग भी अच्छी है, लेकिन हुँ, बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन्स ऐसी आती है जिनके गम्स स्वेलन हो जाते हैं, यानी कि सूज जाते हैं, या ब्लीडिंग गम्स स्टार्ट हो जाते हैं, हुँ, मसूड़ों में से खून आने लग जाता है। हुँ। अच्छा ये जो तो गम्स का प्रॉब्लम है ये स्टमक की वजह से भी हो सकता है? जी बिल्कुल, स्टमक की वजह से भी हो सकता है। वो जो स्टमक की वजह से अमीबिया होता है उसकी वजह से हो सकता जी, है जो बैक्टीरिया हमारे ज़्यादा स्टमक में। हेलिटोसिस का मसला, यानी कि मुँह से ओके, स्मेल आने का इश्यू ओके, ज़्यादा होता है। ओके। क्योंकि वो मैदे में तेज़ाबियत की वजह से जो है, कुछ लोगों को ये भी शिकायत होती है कि हम अच्छे से क्लीनिंग रखते हैं, हमारे मसूड़े भी साफ है, दाँत भी साफ है, फिर भी मुँह में से स्मेल आती है। हुँ, तो वो उन लोगों में होता है जिनका स्टमक ज़्यादा डिस्टर्ब होता है अच्छा, समटाइम्स। उसकी जी, वजह से होती है जी। मतलब स्वेलिंग वगैरह हो सकती है उससे मसूड़ों में, नहीं, स्मेल आने का इश्यू। स्मेल आने का जी, इश्यू। बदबू आने का इश्यू ज़्यादा बिल्कुल हो ठीक। सकता है उससे। जी। बिल्कुल। अच्छा एक ये हमारे यहाँ वैसे हमारी अल्लाह कौम को भी अता फरमाए, लेकिन अक्ल दाढ़ जो-सी है, जी। ये निकल तो आती है, हुँ, हुँ। ये पेनफुल होती है। जी। इसकी इसकी कोई ख़ास ऐज होती है? अमूमन देखा ये गया कि इसकी उम्र कोई मुतय्यन नहीं है, जी। कि किसी भी वक़्त अक्ल दाढ़ आ जाती है। हुँ। तो इसकी क्या जो इसकी पेन होती है, उसकी क्या तरीका है और इसको क्या निकलवा लिया जाना ज़रूरी होता है कि इस दाढ़ को निकलवा लिया जाए? अच्छा, ऐसा है कि जब अकलदाढ़ आती है ना तो वो एकदम नहीं निकलती, हुँ, हुँ। ठीक है? वो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा-थोड़ा होके निकलती है, और वो जब भी 2-3 महीने बाद सम पेशेंट्स आते हैं, वो बताते हैं कि जी हमें 2-3 महीने बाद थोड़ी-सी पेन होती है, थोड़ा-सा इरप्शन होती है, दाँत निकलता है, फिर ठीक हो जाता है। हुँ। तो ये दाँत पहले यूज़ होता था जब लोग कच्चा गोश्त खाते थे। अब अच्छा, जो है, ये इसकी एग्ज़ाम्पल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपकी अपेंडिक्स है। ओके। उसका कोई यूज़ नहीं है। हुँ, जब तक वो आपको इरिटेट नहीं करती, आप उसको छोड़ दें। हुँ, हुँ, लेकिन जैसे ही वो आपको इरिटेट करती है, तो आप उसको निकलवा देते हैं। हुँ। बिल्कुल इसी तरह अकल दाढ़ का है कि जब तक वो आपको तंग नहीं करती, उसको रहने दें। लेकिन जैसे ही वो आपको तंग करती है, क्योंकि सबसे पीछे इंस्ट्रूमेंट्स की एक्सेस भी मुश्किल होती है। हुँ, मतलब अगर आपने रूट कैनाल करना है या उसको फिलिंग करना है हुँ। कुछ, तो आपके इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल हो जाते हैं। फिर ये है कि समटाइम्स जगह ना होने की वजह से जबड़े में वो टेढ़ा निकलना शुरू हो जाता है दाँत, वो अगले दाँतों को भी खराब करना शुरू हो जाता है। अच्छा। जिसकी वजह से या तो दाँत टेढ़े-मेढ़े होना शुरू हो हुँ। जाएँगे, या बाकी दाँतों में भी कीड़ा लगना शुरू हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हम उसको निकाल देते हैं।
तो उसे यानी जैसे ही वो अकल दाढ़ आनी शुरू हो, जी। यानी उसकी जैसी ग्रोथ शुरू हो, हम्म। अकल चाहे ना भी आए लेकिन दाढ़ की अगर ग्रोथ शुरू हो जाए जी। तो उसको उसी वक्त निकलवा देना नहीं, चाहिए। जब तक वो आपको तंग नहीं कर रही है उसको रहने दें, अकल या लेकिन दाढ़, दोनों में से जो चीज जब तक तंग नहीं कर रही। जब तक तंग ना करे बिल्कुल दोनों। ठीक, बिल्कुल ठीक।